नमस्कार। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस देख रहे थे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस में ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जनरेट किए जा सकते हैं। किसी में कोसेक कॉटे होगा, किसी के अंदर सेक ए प्लस, ये यहाँ पे प्लस साइन बीच में है, सेक ए प्लस tan a, इस तरह के दिए हुए होंगे। अब देखिए किस तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को प्रोसीड करना है। हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए और माइनस 1। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, सबसे पहले यहाँ पे देखे हैं कि कोसेक और कॉट चाहिए, तो हम यहाँ पे भी कोसेक और कॉट लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। अगर हम इसको साइन ए से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये होल अपॉन साइन आएगा और फिर हम सेपरेट भी कर लें टर्म्स, तो सेपरेट करेंगे तो अपॉन साइन ए, देन माइनस साइन ए अपॉन साइन ए, देन प्लस 1 अपॉन साइन ए, एंड दिस होल थिंग अपॉन, ये भी हो जाएगा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए एंड माइनस 1 अपॉन साइन ए। अब देखिए ये हो जाता है cos a अपॉन साइन ए इज cot a। फिर ये 1 अपॉन साइन ए, ये 1 अपॉन साइन ए होता है कोसेक ए। हम कोसेक ए को यहाँ पे लिखेंगे प्लस कोसेक ए, और ये इससे ये कैंसिल हो गया। इस 1 को हम लास्ट में लिखेंगे माइनस 1, एंड देन इन द सेम वे हियर ऑल्सो cos a अपॉन साइन ए, ये हो गया cot a, ये 1 अपॉन साइन ए तो माइनस कोसेक ए, और ये कैंसिल हुआ, ये 1 आ गया, तो दिस इज प्लस 1। तो पहली स्टेप आपको याद रखनी है कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इस क्वेश्चन के अंदर साइन ए से डिवाइड करना है। अगर सेक ए और tan a दिया हुआ हो तो आपको cos a से डिवाइड करना है, ठीक है। अब एक चीज और, यहाँ पे आपको ये याद रखना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से केवल एक जगह इसको आपको चेंज करना है। इस 1 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। क्यों? क्योंकि हमारे पास में तीसरी आइडेंटिटी थी कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कॉट स्क्वायर ए को इधर अगर शिफ्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा, सी दिस बिकम्स, दिस इज इक्वल टू, ये होगा cot a प्लस कोसेक a, और इस माइनस 1 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a, और दिस अपॉन, इसको एज इट इज रहने देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। cot a माइनस कोसेक a और प्लस 1,
ठीक है। अब देखिए इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां पे ए प्लस बी मतलब कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए। इसमें से कोसेक ए प्लस कॉट ए हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए और माइनस इसको हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस कॉट ए, and this whole thing upon यहां पे कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1, सो दिस विल बिकम इक्वल टू, अब देखिए यहां से कोसेक ए प्लस कॉट ए और ये भी है कोसेक ए प्लस कॉट ए, इसको बाहर कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए हमारा ये राइट हैंड साइड आ रहा है। इसका मतलब ऊपर नीचे से बाकी की टर्म कैंसिल होनी चाहिए। सो कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए, ये कॉमन ले लिया। अंदर बचेगा यहां से तो इसकी जगह बचा 1 और माइनस साइन और फिर ये हो जाएगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए और माइनस कॉट ए, एंड दिस होल थिंग अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए और प्लस 1। अब देखिए ये दोनों सेम है या नहीं, अपन ये देख लें। तो कोसेक ए प्लस कॉट ए इनटू, अब इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस कॉट ए, और डिनोमिनेटर में भी अगर हम देखें तो ये देखिए 1 फिर माइनस कोसेक ए और फिर प्लस कॉट ए, तो इसको हम 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए ऐसा लिख सकते हैं, और ये पूरा इससे कैंसिल हो गया एंड वी गॉट दिस राइट हैंड साइड कोसेक ए प्लस कॉट ए, दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए इससे कितने सारे क्वेश्चंस जनरेट किए जा सकते हैं। इसके अंदर अगर यहां पे ये साइन प्लस की जगह माइनस कर दें, उस केस के अंदर कोसेक ए माइनस कॉट ए आपका आ जाएगा, यहां पे माइनस साइन इधर प्लस साइन। ठीक है, अब इसमें अगर साइन ए माइनस कॉस ए दिया हो, साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1, तो यहां पे हमको मिल जाएगा सेक ए प्लस टेन ए, और अगर इसमें साइन चेंज करेंगे तो सेक ए माइनस टेन ए। सो मेनी क्वेश्चंस ऑफ दिस टाइप कैन बी जनरेटेड। ओके, चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन ये है,
अब देखिए यहाँ पे साइन कॉस दिया हुआ है और इसमें सेक और tan आ रहा है ना? तो ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। We will take left hand side. LHS is equal to sin theta minus cos theta plus 1 upon sin theta plus cos theta and minus 1. This is equal to, अब देखिए जैसा मैंने बोला था यहाँ पे sec और tan चाहिए। sec और tan लाने के लिए sin थीटा अपॉन cos थीटा और 1 अपॉन cos थीटा इससे हो जाएगा sec थीटा। ठीक है, तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर डिवाइड किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, हमने डिवाइड किया था sin थीटा से, अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे cos थीटा से। तो लेट अस डिवाइड बाय cos थीटा, तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, देन माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा। हम टर्म सेपरेट भी करते चल रहे हैं, प्लस 1 अपॉन cos थीटा, देन अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा, देन प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा एंड माइनस 1 अपॉन cos थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये cos थीटा कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो cos थीटा, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हुआ, ये भी आ गया 1। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा, तो दिस इज tan थीटा और ये 1 अपॉन cos थीटा ये हो गया प्लस sec थीटा। ठीक है, और ये माइनस 1 देन अपॉन यहां से ये हो गया tan थीटा, देन दिस इज माइनस sec थीटा और ये हो गया प्लस 1। ठीक है, अब जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने इस 1 को लिखा था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहां पे हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। टेन स्क्वायर थीटा को इधर शिफ्ट कर लिया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इस 1 की जगह हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड देन दिस अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा एंड प्लस 1। अब इसमें वापस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसमें से a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। सो वी कैन राइट दिस एज इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा and minus sec square theta minus tan square theta can be written as sec theta minus tan theta into sec theta plus tan theta, and this upon
tan theta minus sec theta plus 1, tan theta minus sec theta और plus 1. Now this is equal to, ये देखिए sec theta plus tan theta और यहाँ पे भी sec theta plus tan theta, तो ये आ गया कॉमन sec theta plus tan theta, ये आ गया कॉमन. अंदर बचेगा, यहां से बचा 1 और माइनस यहां से बचेगा sec theta minus tan theta, sec theta minus tan theta, and this upon this is tan theta minus sec theta and plus 1. ठीक है. अब ये देखिए, ये और ये एक्सप्रेशन ये सेम है. कैसे? 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, और ये भी है 1 माइनस सेक थीटा और प्लस टेन थीटा. सो दिस एंड दिस विल गेट कैंसिल. ठीक है, जैसे पिछले वाले इसमें भी ये कैंसिल हो गया था. अब बचा हमारे पास में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, लेकिन यहां तो हमको राइट हैंड साइड में 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए. तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं. सो दिस इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इनटू, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा से, और अपॉन सेक थीटा प्लस नो माइनस माइनस, दिस इज माइनस टेन थीटा. ठीक है. एक्चुअली देखा जाए तो यहां तक तो एक क्वेश्चन हमारा बन ही चुका है. ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, लेकिन इसमें चूंकि ये 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे दिया तो हमको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा. अब देखिए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन ये हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा. लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा ये वापस सेकंड वाली आइडेंटिटी है, और ये होती है 1, जैसा हमने यहाँ पे इस 1 की जगह ये रखा था, तो इसकी जगह वापस 1 रख सकते हैं. सो दिस विल बिकम 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड. ठीक है. सो दिस इज RHS. तो ये क्वेश्चन भी पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है. इसमें और क्वेश्चंस इसी तरह के 2-3 क्वेश्चंस और जनरेट किए जा सकते हैं. सो लेट अस come to next question. Next question, this is also very important question. This is very very important question. तो इसमें हमारे को 7 tan स्क्वायर है, cot स्क्वायर है, यहाँ पे साइन कॉस दिया हुआ है और यहाँ पे ये चीज दी हुई है. तो let us start with left hand side. LHS is equal to, यहां दिया है साइन ए प्लस कोसेक ए इसका स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए और इसका स्क्वायर. यहाँ पे हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो जब a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया तो दिस इज a स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू साइन a इंटू कोसेक a
कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर तो प्लस कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक दिस इज स्क्वायर ए, ये तो हो गया साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस बी स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए ये साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए ये होता है 1, तो 7 में से एक 1 हमारे पास में इन दोनों को साथ में लेने से आ जाएगा। तो लेट अस टेक देम टुगेदर, साइन स्क्वायर, अच्छा ये ए है, थीटा नहीं है, ए और प्लस ये कॉस स्क्वायर ए, ये हम एक साथ में ले लें तो ये बन गया 1 प्लस, अब देखिए 2 साइन ए कोसेक ए, 2 साइन ए, अब कोसेक ए ये क्या होता है, साइन ए का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, तो दिस इज 1 अपॉन साइन ए। तो देखिए इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हुआ, एक ये 2 और आ गया, तो यहां से 1 और यहां से 2, ठीक है। अब देखिए यहां पे कोसेक स्क्वायर है, हमको यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर ए को लिख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में। तो एक ये 1 और आ गया, एक 1 यहां से, 2 यहां से और एक 1 यहां से, ठीक है। अब इसके बाद में आगे बढ़ें, ये हम ऑलरेडी ले चुके हैं, प्लस 2 कॉस ए और इनटू सेक ए, ये वापस 1 अपॉन कॉस ए होता है, क्योंकि सेक ए वो कॉस ए का उल्टा होता है। तो यहाँ पे इसको पलट दिया, यहाँ पे फिर इससे ये कैंसिल हो गया, एक 2 और मिल गया, एक 2 और आ गया यहाँ से। तो हमारे पास में देखिए क्या हो गया, ये 1 हो गया प्लस 2, मतलब ये हो गया 3 और ये हो गया 4 और 2 6 हो गया, और 7 चाहिए हमको। तो देखिए ये सेक स्क्वायर ए को हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो ये 7वां वो आ गया। ओके, सो वी कैन नाउ राइट दिस एज, ये हो गया 1 प्लस ये हो गया 2 प्लस ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। फिर ये हो गया प्लस 2 और फिर ये 1 प्लस tan स्क्वायर ए, so this becomes 1 plus 2 plus 1 plus 2 plus 1 means this is 7, और प्लस ये cot स्क्वायर ए और ये tan स्क्वायर ए, तो प्लस tan स्क्वायर ए एंड प्लस cot square A. So this is RHS. ठीक है, so this is a good question and this is important also.